Good afternoon, everyone. Am I audible? Raj Verma, am I audible? Please confirm. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Let's wait for 5 minutes so that the student can join. Then we will start the class. So, Raj, मैंने last time क्या बताया था last class में? Yes, Raj. सर ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में बताएं सर। ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन उसके अंदर सब मेन्यू कैसे बनाते हैं? आपको ड्रॉप डाउन के बाद मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ना कि जिन सब चीजों को मैं यूज करके बना रहा हूँ, ठीक है, उन चीजों में बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल से, ऐसा ना। तो मैंने डिस्प्ले और पोजीशन बताया था आई थिंक लास्ट क्लास में, ठीक है। यस सर, ये हो गया, डिस्प्ले पोजीशन हो गया। Okay. So today class we will discuss two more property, that is opacity and the next one is box model, ठीक है। मैंने बॉक्स साइजिंग बॉक्स मॉडल मैंने बताया था, बॉक्स साइजिंग में सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। एक्चुअली आपका हो सकता नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मैंने तो यहाँ पे लैंड से कनेक्टेड हूँ। तो बेसिकली देखो, मैं बताऊंगा आपको बॉक्स मॉडलिंग, है ना। सॉरी, बॉक्स मॉडलिंग मैंने बता रखा है, बॉक्स साइजिंग बताऊंगा आज मैं, और एक ओपेसिटी प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा यदि समय बचेगा तो मैं आपको प्लॉट भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके सर। अभी तक 2 ही बच्चे ज्वाइन हुए हैं। सर पिछले क्लास में 4 लोग थे, मुरली सर का क्लास था तो उसमें 4 ही थे सिर्फ, दोनों बैच मिला। यस यस राज। सर बोल रहे हैं कि सर 4 ही स्टूडेंट थे पिछले क्लास में उस। ओके, कोई नहीं, सो वी कैन स्टार्ट नाउ, ठीक है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, just 1 minute. Notepad. Your examination is going to be held in this month, yes or no? Yes sir. 18 November Okay. starting. Yes, my screen is visible. Please confirm. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. So first thing, the first property that we will discuss is box model, and then next one we will discuss opacity. Clear? So let's take one file. So बच्चों यहाँ पे वो कुछ पहले HTML फाइल बनाएंगे, yes or no? HTML and save this is box. Clear बच्चों? .html। एक और फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं, बॉक्स मॉडल को, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोग हेड टैग लेंगे, ठीक है। हेड टैग लेंगे, उसके बाद देखिए हम कुछ टाइटल दे देते हैं, ठीक है बच्चों। टाइटल क्या देंगे हम? बॉक्स मॉडल।
बॉक्स साइजिंग, क्लियर। अब देखो इसका क्या यूज है बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों बॉडी टैग लेनी होगी ना। बॉडी टैग लेना होगा हमें। हम दो डिवीजन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं बच्चों? दो डिवीजन। सो एक डिव लेंगे, है ना, और इसका एक आईडी यूज करते हैं। आईडी इज div1। क्या है आईडी इसका? div1। क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर। सेकेंड div भी लेते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं इसी को, कॉपी कर लेते हैं, और div2। क्लियर है? हमने डिवीजन 1 लिया एंड डिवीजन 2 लिया। इसमें कुछ कंटेंट भी लिख देते हैं। इसको मैं लिखता हूं, सपोज, या कुछ कंटेंट नहीं भी लिखेंगे तो इसमें बाद में प्रॉपर्टीज हम सेट कर देंगे। चलो इसमें एक चीज और मैं यूज करता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज मैं और भी यूज करता हूं यहाँ पे, स्टाइल। हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरनल सीएसएस यूज करने वाले हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैं छोटा है तो मैं इसमें इंटरनल ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, डिवीजन। तो डिवीजन में कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं हम लोग, ठीक है। डिवीजन वन ये आईडी से यूज करना तो हैश यूज करेंगे हम, ऐसे यूज करते हैं। इसमें हम क्या देंगे, पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर में सेट करता हूं, मान लो ब्लू, या मैं यूज करता हूं ग्रीन। क्लियर है? और इसका हाइट लिख भी देता हूं मैं, विड्थ 100 px, या मैं दे देता हूं 200 px। क्लियर? और हाइट भी देता हूं, हाइट देता हूं मैं 100 px। क्लियर है? इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, यस सर। और इसी को मैं फिर से पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब देखो मैं सेव करते हैं और इसको मैं रन कर देता हूं। एज यू कैन सी क्या हुआ देखो, प्रॉब्लम ये है, बैकग्राउंड इज ग्रीन कलर। अभी देखो हाइट है, हाँ कुछ प्रॉब्लम लगता है कहीं पे है। डिवीजन 1 डिवीजन 2 सही है। क्या बोला आपने, कुछ प्रॉब्लम बोला? सेम है, इसको मैं अलग अलग कर नो देता सर। हूं, अलग कर देता हूं इसको। क्या होगा, मैं इसको रेड कर देता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, अब सही है। यस सर। मैं थोड़ा साइज को और भी इंक्रीज करता हूँ, मैं थोड़ी साइज को और भी इंक्रीज करता हूँ। एक काम मैं और करता हूँ, इस दोनों के बीच में एक HR टैग मैं ले लेता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस दिखे कुछ, ठीक है। सेव किया, रिलोड करते हैं, कुछ डिफरेंस दिखा ताकि मैं अलग अलग दिखा सकूँ। अब देखो मैं एक काम और करता हूँ, अभी क्या है, मैंने दो डिवीजन टैग लिए हैं, डिवीजन 1 डिवीजन 2। क्लियर है? दोनों का साइज सेम है, सब कुछ सेम है ना बच्चों। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस डिवीजन 2 में मैं एक यूज करता हूं प्रॉपर्टी पैडिंग। क्या यूज करता हूं मैं, कितना यूज करता हूं मैं, सपोज मैं 10 px यूज करता हूं। कितना पैडिंग यूज करता हूं बच्चों, 10 px। NPX किसमें यूज किया, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकेंड सर, div2। अब देखो मैं इसको रिलोड करता हूं, अभी देखो इनिशियल में दोनों का साइज सेम था ना,
अब मैं रिलोड करता हूँ, कुछ चेंज हुआ? यस जैसे हमने पैडिंग यूज किया, उसका साइज पहले से ऐड हो गया ना, उसमें एक्स्ट्रा हो गया, और भी उसके हाइट में ऐड कर दिया ना। देखो अभी यस देखो, सर। मैं एक काम और करूँ, मैं इसमें बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ। बॉर्डर सपोज मैं बॉर्डर कर देता हूँ 5px, या मान लो 10px ही कर देता हूँ, 10px, ठीक है। अभी देखो काम क्या नहीं, क्यों? बॉर्डर का हमने स्टाइल नहीं दिया है, बॉर्डर 10px और देते हैं सॉलिड, है ना, सॉलिड। और क्या देंगे बताओ? कलर मान लो हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। चलो अब सेव करते हैं इसको, सेव करेंगे। देखो कुछ ऐड हो गया ना, मतलब जैसे हमने पैडिंग ऐड किया, कुछ उसका हाइट जो है, जो इनिशियलाइज किया था उससे ज्यादा हो गया। फिर जैसे हमने उसमें पैड विड्थ बॉर्डर यूज किया, वो भी हाइट इंक्रीज हो गया, हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस सर। तो हम अब देखो, इनिशियल में दोनों का साइज तो सेम था, लेकिन देखो जैसे इसमें पैडिंग ऐड किया, इसका साइज इंक्रीज हो गया, बॉर्डर ऐड किया, साइज इंक्रीज, और इस तरह से हम कुछ भी ऐड करते जाएंगे कंटेंट के हिसाब से, इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्यों? हम चाहते हैं कुछ भी ऐड करें, इसका साइज जो ओरिजिनल साइज हमने फिक्स कर रखा है वो चेंज ना हो, जो भी हो उसी के अंदर हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉक्स साइजिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? बॉक्स साइजिंग। देखिए बॉक्स साइजिंग, एक बॉक्स साइजिंग, मिनट, बॉक्स साइजिंग, है ना। और क्या है बच्चों, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स। क्या यूज करेंगे? बॉर्डर। सेव करते हैं, किस पे यूज किया हमने? डिवीजन 2 पे यूज किया। अब डिवीजन 2। कुछ चेंज दिखा आपने? क्या चेंज देखा? जैसे हम बॉक्स साइजिंग हमने इसमें यूज किया, अब हम कुछ भी, अब देखो अभी जो था ना, पैडिंग हमने यूज किया था, मैं 10 से क्या कर देता हूँ उसको, 20 कर देता हूँ, ठीक है। कितना कर दिया? 20। फिर भी वो इंक्रीज नहीं होगा, देखो कुछ हुआ क्या? नहीं। मैं उसमें बॉर्डर को मैं थोड़ा सा, मैं 10 की जगह पर 20 कर देता हूँ, बॉर्डर का विड्थ से उसको भी। क्या कोई चेंज होगा? देखो विड्थ तो इंक्रीज होगा, लेकिन देखो कोई चेंज हुआ क्या? यानी उसके ओरिजिनल साइज में कुछ भी चेंज हो रहा है क्या बच्चों बताओ? नो सर। तो यही नो सर। यही क्या है आपका, बॉर्डर साइजिंग का यूज होता है। आई थिंक इट इज क्लियर, यस और नो? यस सर। तो डिफरेंस समझ में आया? बॉर्ड कभी कभी क्या होता है ना, कि कोई आप फील्ड स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, और उस फील्ड में आपको सपोज कोई भी चीज ऐसा लेना होता है, सपोज जिस आप चाहते हो कि मान लो किसी रीजन से यदि कंटेंट ज्यादा हो जाए, तो वो फील्ड का साइज यदि चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? आपके सारे वेबसाइट का साइज क्लियर दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसा होगा या नहीं? मान लो किसी कंटेंट का साइज थोड़ा सा चेंज हुआ, तो क्या होगा? पूरे वेबसाइट का जो वेब पेज का डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो उस केस में आप बॉक्स साइजिंग यूज करोगे, तो उससे आपके बाकी डिजाइन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? देखो अब इसमें हुआ क्या, चलिए हुआ क्या बच्चों इसमें, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें हुआ यही कि अब हम ये साइज, इसका जो है बॉर्डर, इसका एक्चुअल साइज फिक्स रहेगा, इसका एक्चुअल साइज फिक्स रहेगा। अब बाकी जो चीज हम ऐड करेंगे ना, वो इसी के अंदर होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें और भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, जस्ट 1 मिनट। तो आई थिंक
आपको बॉक्स साइज समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑपेसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? ऑपेसिटी। अब देखिए ऑपेसिटी क्या होता है ना। ऑपेसिटी के लिए हम अलग पेज लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूं, पहले सेव एज कर लेता हूं। opacity .html क्लियर है बच्चों? सेम चीज को मैं क्या करता हूँ, बॉक्स मॉडल को जो हमने लिया था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत हमें अभी नहीं, ठीक है। यस नो? इसका 1 रखते हैं, इसका 2 रखते हैं। अभी देखो हमने 2 लिया है, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा, इसका नाम कर दूंगा मैं बॉक्स ऑपेसिटी। ऑपेसिटी क्या होता है देखिए, सेव करता है, अभी कोई प्रॉपर्टी है क्या इसमें बताओ? रन करता हूं इसको, कुछ भी है क्या इसमें? बस एक क्या है, एक एचआर टैग जो हमने यूज किया था वही है ना। इस एचआर टैग की जरूरत हमें नहीं है। अब सेव करते हैं, देखो नॉर्मल पेज की तरह है, कैसा ना। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑपेसिटी प्रॉपर्टी को समझना है। इसके लिए मैंने 2 डिविजन्स लिए हैं। हमने क्या लिए हैं, 2 डिविजन्स लिए हैं, जिसका मैंने ID1 रखा है, एक का नाम ID2 रखा है। क्लियर है? अब देखो इसमें, इसके स्टाइल में हम इंटरनल सीएसएस यहाँ यूज करें, क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट छोटा है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो इस पे हम क्या यूज करेंगे, #1 क्या यूज करेंगे, #1। इसका मुझे हाइट विड्थ चेंज करना है। क्या करना है बच्चों? हाइट और विड्थ चेंज करना है। विड्थ तो मैं मान लो मैं बोल लेता हूँ 300 px, ठीक है, और हाइट को मैं लिखता हूँ 200 px। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? और इसमें बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ मैं एक, इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और सेम इसी के जैसा मैं एक और क्या लेने वाला हूँ, डिवीजन 2 का भी मैं सेट करूंगा प्रॉपर्टीज। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे दूंगा रेड, ठीक है, और इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसका ये 200 होगा, इसका मान लो मैं कर देता हूँ 300। देखो सेव करते हैं इसको, कुछ ऐसा आपको विजिबल होगा। एक मिनट, समथिंग इज, हाँ हाँ, विड्थ दे दिया, डिवीजन 1 डिवीजन 2 दे दिया, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था बच्चों, कि इसमें हमें कुछ और चेंज करना होगा। वो क्या, कंटेंट कुछ भी दे देते हैं। मान लो मैंने दिया इसको डिवीजन 1, इसका दे दिया मैंने डिवीजन 2। क्लियर है? कुछ काम नहीं कर रहा प्रॉपर्टी इसमें, आई थिंक ID1 ID2 has, is there any problem? बच्चों बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ओके, सो एक काम करते हैं, हम इसको नाम थोड़ा सा इस तरह चेंज करते हैं, div और div है ना, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ div, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं div। शायद काम करे, देखो आईडी में हो सकता है नंबर काम नहीं कर रहा हो, इसीलिए, है ना।
ना ओके, बताइए कोई दिक्कत है बच्चों? सर। विजिबल है यहाँ तक? यस सर। अब देखो ऑपेसिटी को समझो पहले। अब मैं पहले वाले पे ऑपेसिटी यूज करता हूँ, फर्स्ट वाले पे ऑपेसिटी यूज करता हूँ। ऑपेसिटी में अभी देखो मैं 1 रखूंगा, क्या रखूंगा 1, तो क्या होगा देखो, सेव किया, कोई चेंज दिखा आपको, बता दो मुझे, कोई चेंज दिखा क्या? नो सर। चलिए मैं इस ओपेसिटी को अब क्या करता हूं, मैं 0.7 यूज करता हूं, सेव किया, कुछ चेंज दिखा आपको, बताइए। सर थोड़ा कलर पे इफेक्ट पड़ रहा है, ग्रीन का थोड़ा हल्का। फेड कलर समझते हो? फेड मतलब जैसे नहीं कभी मान लो ग्रीन का कपड़ा है, धूप में रख दोगे तो थोड़ा सा नहीं डिस्कलर हो जाता है, यस सर, यस सर, ऐसा ही हो जाता है ना। यस सर। सेम प्रॉपर्टी मान लो मैं इस पे यूज करता हूँ, किस पे, रेड वाले पे भी यूज करता हूँ। मान लो मैं यूज करता हूँ ओपेसिटी, ओपेसिटी यूज किया, इसका मैं रखता हूँ 0.5 सपोज, ठीक है। देखो रिलोड करता हूँ इसको, कुछ दिखा आपको? फेड हो गया ना? यस सर, यस सर। बेसिकली जो ऑपेसिटी से क्या होता है ना, जैसे सिंपल सी बात देखो ना, आपने मान लो आप पेंट करने के लिए कलर को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, कलर कलर मिलाते हो, होली कभी खेले हो ना, आप कलर मिलाओगे तो देखना एक चीज गौर करना कि पानी है, उसमें आप कलर यदि कम दोगे तो क्या होता है, क्या उसका जो है कॉम्पैक्ट ज्यादा दिख पाता है क्या कलर आपका? ऐसा ही दिखता है। मान लो आपने पानी में रेड कलर कम मिलाया, ऐसा ही दिखेगा ना आपको। यस सर। अब मान लो अच्छे से मिलाया तो क्या होगा, डार्क हो जाता है। कुछ वैसा ही हुआ यहाँ पे कि कलर का जो वैल्यू है वो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं उसको, ठीक है, हम कलर का वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये ऑपेसिटी से होता है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये समझ में आ गया आपको ऑपेसिटी से क्या होता है? यस सर। तो सर इसका मैक्सिमम रेंज कितना होता होगा ओपेसिटी का? ऑपेसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। देखो मैं 0 को करके देखता हूँ, इसमें मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, पहले वाले में मैंने 0 कर दिया, देखो क्या हो गया ऑपेसिटी। ओके सर। जगह स्पेस ऑलरेडी है, यहाँ प्रेजेंट है, बट कलर ही नहीं मैंने दिया है ना, तो वो क्या हो गया, 0 हो यस गया। सर। मैं इसको मान लो 0। 0.3 कर दूं तो देखो कैसा हो जाएगा। रोहित, रोहित रोहित मेरी आवाज आ रही है आपको? रोहित एम आई ऑडिबल? ये तुम सुन नहीं पा रहे हो तो या तो फिर तुम क्लास में नहीं हो, बस ज्वाइन कर लिए हो बस किसी पर्पज से। नो सर। इतना लेट क्यों ज्वाइन किए हो, पहले ये बताओ, पहली बात तो मुझे ये बताओ। सब मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था सर, कम से कम एक मैसेज छोड़ना चाहिए था कनेक्ट होने के लिए, और वो पुराना वाला ही लिंक है तो फिर उसमें से सर बहुत नहीं आया है। फिर उसमें से नहीं आए हैं तो आपको तो लिंक में क्या बताऊं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। सर रिकरिंग लिंक है ना, दैट्स व्हाई सर, और बहुत दिन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक राज समझ में आया था आपको? Yes, sir. यस सर। यानी हम जब ऑपेसिटी यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो कलर की जो क्वांटिटी होती है ना वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई कपड़ा है आप धूप में रखोगे तो क्या होता है, फेड हो जाता है ना, तो कुछ वैसा ही यहाँ भी होता है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और मैं एक चीज और बताता हूँ आपको इसमें, देखिए मैं भी इसको इसके ऑपेसिटी को भी हटा देता हूँ, इसके ऑपेसिटी को भी हटा दूंगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ना,
ये सारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यस इस सेकंड वाले डिवीजन को हम फर्स्ट पे क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाएंगे। तो बताओ उसके लिए करना क्या होगा हमें। ये तो आपको पता है ना, बाय डिफॉल्ट ये जो हमने लिया डिवीजन, डिवीजन क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा लाइन लेता है। हम चाहते हैं कि इसको इसके ऊपर ले जाए, तो कैसे ले जाए, कोई आइडिया? उसके लिए क्या करना होगा रोहित? सर एक बार सर वो दिखाइए ना CSS वाला कोड, तो उसमें सीएसएस कोड की नहीं बात करो मैं, यहाँ पे जो बात करो उसको ध्यान से देखो। हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये दो एलिमेंट डिवीजन हमने लिया है, इसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसके ऊपर, या हमको इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे करना है, ये जो है ना इसको थोड़ा, इसको इतना ऊपर करना है, ओवरलैप होता है ना, ओवरलैपिंग करना है, इसको कैसे करें? सर एक बताए तो थे बट याद नहीं आ रहा। इसके लिए मैंने मार्जिन आपको बताया था, याद है? यस सर। मार्जिन को क्या करना है हमें, मार्जिन को हमको निगेटिव मार्जिन, देखिए इसका ये डिफॉल्ट प्लेस है, इसका ये डिफॉल्ट प्लेस है। जब भी किसी के डिफॉल्ट प्लेस से हमें उसको क्या करना होता है, ऊपर ले जाना होता है या लेफ्ट ले जाना होता है, तो हमेशा हम क्या ध्यान रखते हैं, निगेटिव ले जाते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो इसका हाइट कितना है बता दो, ऊपर वाले का हाइट मैंने कितना लिया, देखो यहाँ पे इसका हाइट में ऊपर वाले का मैंने कितना लिया, 200। यस सर 200। तो हम क्या करते हैं, इसका एक मार्जिन लेंगे, क्या लेंगे इसमें मार्जिन, मार्जिन कौन सा लेंगे, कौन सा मार्जिन लेंगे, ऊपर का टॉप। अब मार्जिन टॉप कितना करना है मुझे, 100, इसका आधा करना है। ठीक है, लेकिन आधा में क्या माइनस लगा देना है, क्योंकि हमें ऊपर करना है माइनस। यस सेव कर देंगे, सेव कर देंगे और देखिए, ठीक है आ गया ना ऊपर। यस सर। यस सर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला कौन सा है, रेड वाला जो है, उसके मैं ऑपेसिटी को कम करने के लिए चलता हूं। चलिए मैं कम करने शुरू करता हूं। इसमें ऑपेसिटी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ऑपेसिटी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और कितना होगा ये, मान लो मैं कर देता हूं वैल्यू 0.5, क्या कर देता हूं मैं, 0.5। क्लियर है? अब सेव करते हैं, सेव करते हैं, देखिए कुछ दिखा आपको? यस सर दोनों का बॉर्डर दिख। चलिए देखिए ना, ये थोड़ा सा वो हो गया ना, यस सर। ट्रांसपेरेंट नहीं हो गया, ट्रांसपेरेंट बताओ। यस सर आप आ जाते हैं। सिंपल सी बात, देखो ना, आप कभी होली खेले हो तो होली में आपने देखा होगा कि कुछ लोग कंजूस लोग होते हैं जो कम रंग मिलाते हैं, है ना, और होली में सब व्हाइट व्हाइट कुर्ता पहनते हैं, ऐसा होता है। यस सर। अब मान लो व्हाइट कुर्ते में दिखेगा ये मान लो ये कंजूस आदमी है, और इसने, ये जो रेड वाला कंजूस आदमी है मान लो, और इसने फेंका, तो कुछ ऐसा ही होगा ना, मान लो ऐसा कपड़ा होगा ऐसा हो जाएगा, यस सर। विजिबल हो व्हाइट कपड़े पे, ग्रीन पे फेंकेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही मान लो इस तरह का होता है यहाँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन मान लो इसमें ऑपोसिटी को हम 1 कर देंगे तो पीछे का दिखेगा क्या, नो सर। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी अपने वेब पेज में इसको यूज कर सकते हो। कभी कभी लॉगिन पेज बनाते हो ना, तो लॉगिन पेज आप चाहते हो ऐसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो आप वहां पे बना सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है जिसको कि आप क्या कर सकते हो, इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं देखो एक काम और करता हूं, मैं इसके ऑपेसिटी को भी बढ़ा दूं, तो इसके ऑपेसिटी को मैं क्या करता हूं, कम कर देता हूं। कम मतलब कि इसका मैं कर देता हूं 0.7। कुछ दिखा आपको? तो बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी के कलर को, ऑपेसिटी को कम करते हैं, तो जो एक्चुअल में जो कलर का प्रॉपर्टी होता है, कलर का क्वांटिटी कम होने लगता है ना, कलर का क्वांटिटी क्या होता है, कम होने लगता है। आप कभी रंग कभी देखे हो अच्छी रंगाई होते हुए, कभी देखे हो? यदि कलर होगा कम ना, और कोई कभी कभी क्या करते हैं उसमें लोग कलर के साथ क्या मिक्स करते हैं,
वो उसमें मिला देते हैं। तो क्या होता है देखोगे ना, कलर पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद क्या होता है कि पीछे का कलर भी विजिबल होने लगता है, जो पीछे पहले से जो कलर है दीवार पे। तो कुछ वैसा ही यहाँ भी होता है। ऑपेसिटी से हम जो है कलर के वैल्यू को परसेंटेज क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। या सिंपल भाषा में बोलो तो फेड होने लगता है। क्या होने लगता है, फेड हो जाता है। जैसे कपड़ा कोई ज्यादा धूप में रखते हो तो क्या हो जाए, डिस्कलर नहीं हो जाएगा। कुछ वैसा ही होता है। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। किसी को भी? नो सर। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ऑपेसिटी प्रॉपर्टी एंड बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लॉट। क्या बोलते हैं उसको, फ्लॉट बोलते हैं। फ्लॉट का मतलब क्या होता है बताइए? तैरना। 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 देखिए, अब हम लोग फ्लॉट प्रॉपर्टी को भी देख ही लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, सेव कर देते हैं इसको। क्या देंगे इस टॉपिक का नाम बताइए? क्या बताने वाला हूं मैं, किसी को याद है? ये सब प्लॉट कर ना। प्लॉट प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्लॉट डॉट एचटीएमएल। याद है आपको प्लॉट मैंने बताया था आपको? यस सर। हमने प्लॉट लेफ्ट किया था, लेफ्ट में आ गया था। प्लॉट राइट किया था, राइट में आ गया था। देखा था? यस सर। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ भी हम प्लॉट का, मैंने बोला था ना कि जितनी सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ सारे को मैं अलग से अगले क्लासेस में बताऊंगा। तो अब देखो प्लॉट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम एक एचटीएमएल फाइल लेंगे अगेन। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बाकी चीजों को मैं हटा दूंगा। ठीक है, और इसमें मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी चीजों को मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्या है, प्लॉट। अब देखिए, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों इसके अंदर? एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। कोई दिक्कत? इसके अंदर हमें कुछ कंटेंट चाहिए, तो मैं कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बच्चों? गूगल से कॉपी कर लेता हूँ। सपोज कुछ भी कंटेंट, मान लो मैं कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कोई टॉपिक बताओ जिसपे हम लोग कॉपी कर ले, कुछ भी कंटेंट। चलो मैं सीएसएस के बारे में कुछ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं से हमें कंटेंट से मैं कंटेंट कॉपी करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना कंटेंट हमें चाहिए, मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ उसको। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों? यस, दिक्कत है, क्योंकि वो कॉपी करने पे क्या हो गया बच्चों, आप देख सकते हो। तो हम लोग इसको थोड़ा सा वो करते हैं। और जस्ट मिनट,
ठीक है बच्चों, मान लो मैंने कंटेंट को कॉपी कर लिया, ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक इमेज ऐड करेंगे हम यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो इमेज आपको पता है आपके फाइल में होगा ही। मैं इमेज ऐड करता हूँ। इमेज कैसे शॉर्ट करते हैं हम लोग, IMG इमेज टैग के हेल्प से, SRC, और क्या दूंगा यहाँ पे मैं, बताइए। सही इमेज के नेम होंगे। हाँ, तो इमेज एक आइकॉन डॉट जी है, इमेज आइकॉन। देखिए, तो एक काम करते हैं, आपके फोल्डर में चलते हैं। ये BSCIT 454 में इमेज है। हाँ, इमेजेस के अंदर हम चलते हैं, ठीक है। सर ऐसे ही इमेज है सर, बाहर ही है भाई। बाहर भी है इमेज, यस सर, देख तो लेते हैं। इमेज नाम करके होंगे है तो सर यहाँ पे इमेज। हाँ, सीमेज है ना, सीमेज डॉट JPG। सीमेज डॉट क्लियर है, और इसको बंद कर देते हैं। सेव किया, अब देखो इमेज सेट हो गया। अभी मुझे बताओ एक चीज और मैं करता हूं यहाँ पे। एक मैं CSS फाइल भी लूंगा यहाँ पे। इसका मैं नाम सेव कर देता हूं, सेव एज .css, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग के प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। इसमें मैं इसका बॉर्डर कर देता हूं, है ना, बॉर्डर सेट कर देता हूं 1px सॉलिड, और मान लो मैं सेव कर दिया। अब देखते हैं इसके बॉर्डर सेट नहीं हुआ, एक मिनट। तो वो लिंक नहीं किया ना, लिंक हमने नहीं किया है, तो जाएंगे यहाँ पे और क्या लिखेंगे, लिंक। एक मिनट, हाँ, लिंक, और बताइए। एक काम करते हैं, इतना से ज्यादा हम क्यों उतना बार बार लिखे, हम यहाँ पे कॉपी ही कर देते हैं उसको, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा क्या, अब सेव कर दिया। देखो प्रॉपर्टीज अप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गया, सबको विजिबल है। यस सर। यदि एक काम करते हैं, मैं इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। मैं ब्लैक ही कर देता हूँ या मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, सेव किया, इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए, ठीक है। मतलब हमने पैराग्राफ के अंदर क्या लिया था, हमने पैराग्राफ के अंदर क्या लिया था, इमेज लिया था, ठीक है, और टेक्स्ट भी लिया था, यस और नो। एक सेम इमेज को मैं इसके बीच में कहीं पे टेक्स्ट कर देता हूँ। चलो, मैं इसी इमेज को क्या करता हूँ, मैं सेम इमेज को मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सेम इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, क्या देख रहे हो आप, अभी कुछ देख रहे हो आप यहाँ पे? यस सर, वो अपना इमेज वो रो और कॉलम पूरा ले रहा है। पूरा नहीं, रॉ कॉलम पूरा नहीं लेता है, ये गलत इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि ये उतना ही जगह लेगा जितना उसके लिए चाहिए। लेकिन देखिए, ये इनलाइन एलिमेंट होता है, मैंने बताया था। देखिए, जितना हाइट था उतना ले लिया, उसके बाद देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं, ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब देखो, तो ये समझ में आ गया। अब पूछोगे सर यहाँ पे प्लॉट का क्या यूज है हमारा। सो पिक को सर इधर उधर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस इमेज को ऐसा नहीं, अब ये जगह लिया, हाइट तो पूरा ले लिया, और जैसे इसका हाइट लास्ट से जहां से फिर यहां से लिखना शुरू किया, हम चाहते हैं कि यहां भी हमारा कंटेंट हो, मतलब प्लॉट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अभी देखो ये जो इमेज है, टेक्स्ट है, इमेज है, ये सारा किसके अंदर है? पैराग्राफ के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक काम और करता हूँ, मैं हाइट विड्थ भी सेट कर देता हूँ इसका, इमेज का हाइट विड्थ, IMG हाइट या विड्थ थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कितना कर दूँ 100 px या मैं कर देता हूँ 70 px। हाइट कर देता हूँ मैं 100 px। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंज हो? हाँ दिखा आपको। अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है, हम चाहते हैं प्लॉट करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा यहाँ पे इमेज में, क्या लिखूंगा मैं, प्लॉट, सपोज मैं लिखता हूँ राइट, तो क्या होगा देखो, सेव करेंगे, सेव जैसे किया, अब जैसे रिलोड करेंगे कुछ दिखा आपको? यस सर। क्या दिखा आपको, कुछ चेंज दिखा आपको? यस सर। सर इमेज है दोनों राइट साइड में चला गया, लेफ्ट से प्लॉट लेफ्ट मतलब टू क्या राइट है? हो गया है। प्लॉट मतलब क्या, वो जहां था उस जगह पे तैरना शुरू किया, मतलब उस वो जिस एक्चुअली इसका पैरेंट कौन था, किसके अंदर था ये इमेज हमारा था किसके अंदर, पी के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ टैग के अंदर। ये यस सर। पैराग्राफ से यस बाहर सर। आ गया ना, बाहर आ गया ना, अभी पैराग्राफ के अंदर नहीं है, पैराग्राफ के ऊपर प्लॉट हो रहा है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यदि पैराग्राफ के अंदर होता तो अपना स्पेस लेता ना, बट ऐसा नहीं हुआ है, वो पैराग्राफ के ऊपर प्लॉट होना शुरू हो गया, ठीक है। राइट में, वो भी देखोगे राइट में आ गया। अब चूंकि राइट में ये क्यों नहीं है, पूरा का पूरा कुछ जगह ये ऑलरेडी ले चुका है। अब देखो हम चाहते हैं कि उसी के अंदर वो प्लॉट हो, किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर ही। तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, अंडरफ्लो ओवरफ्लो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओवरफ्लो। मैंने बताया भी था आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में ही, ओवरफ्लो का मतलब यस सर, नेविगेशन बार में मैं लिखूंगा ऑटो, क्या लिखूंगा मैं, ऑटो, ताकि क्या हो जाए, देखो ऑटोमेटिक अपने जगह पे चले जाए। अब देखो आ गया ना, उस पहले पहले वो उस कंटेनर से बाहर चला गया, जिसके अंदर वो था उससे वो बाहर चला गया था, अब उस कंटेनर के अंदर आ गया, और प्लॉट कैसा हो रहा है देखो, राइट प्लॉट हो रहा है। अभी पूछोगे सर ऐसा क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली जितना इसको हाइट चाहिए था उतना हाइट इसमें है नहीं। तो अब देखो मैं इसके हाइट थोड़ा कंटेंट को और बढ़ाता हूँ, देखो क्या होगा, फिर मैं और भी कंटेंट को बढ़ाता हूँ, थोड़ा कंटेंट कम है, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके मैं फिर से बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लो मैं और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखो सेव किया, अब देखो अभी और बढ़ाना होगा मुझे कंटेंट को, इसी को फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा और बढ़ाना होगा हमें, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली क्या देखा आपने, वो जिस जगह पे था, वो जिस जगह पे था वहां पे क्या हो गया, वो बताइए क्या हो गया, वो प्लॉट हो तो पूरा। वहां पे ही सर उस रो का मतलब रो खत्म हो जाता है जाके। हाँ मतलब कहने का मतलब ये जगह, लेकिन कंटेंट जो है इस पे प्लॉट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लॉट प्रॉपर्टी मतलब क्या, तैरना, मतलब इस अपने, जैसे हमने प्लॉट यूज किया था तो क्या हुआ, वो अपने ही प्लेस पे तैरना शुरू कर दिया, और जैसे वो उठा उसका स्पेस कौन ले लिया था, टेक्स्ट ले लिया था ना। लेकिन हम चाहते कि नहीं वो उठे लेकिन अपने बाउंड्री के अंदर ही हो, तो हमने फिर क्या किया, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज किया, ऑटो मतलब अपने कंटेंट के हिसाब से वो जो है इसका लेंथ विड्थ क्या होगा वो बच्चों, बढ़े घटेगा। ठीक है। तो बेसिकली यही आपका प्लॉट का प्रॉपर्टी, प्लॉट लेफ्ट भी कर सकते हो, प्लॉट राइट भी कर सकते हो। देखो तो प्लॉट मैंने क्या यूज किया था अभी, राइट यूज किया था, मैं यहाँ पे लेफ्ट यूज करता हूँ, तो लेफ्ट हो जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग करना है दोनों को, आप अलग अलग उसको आईडी के थ्रू कर दो, है ना।
जैसे मैं मैं चाहता हूँ इसको इधर रखूँ, उसको उधर रखूँ, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग आईडी बना देता हूँ, है ना। मैं क्या कर दूंगा इसको, देखो एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूंगा। क्या दे दूंगा, आईडी इक्वल्स टू img1, ठीक है। और इसका भी मैं दे देता हूं आईडी इक्वल्स टू img1। क्लियर है, सेव करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी सेट करते हैं। जैसे ये कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं, हैश देंगे यहाँ पे, ये img1 है और ये क्या है, हैश, ये img क्या है। क्लियर है बच्चों, यही था ना, यस सुनो। यस सर। इस पे लेफ्ट में इस पे राइट कर देता हूँ। सब तो ऑलरेडी आप जानते हो ना, जब किसी पे कब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना, ये सारा आप जानते हो। चलिए एक मिनट, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। सेव कर दिया, plot.css im, अच्छा कुछ यहाँ पे कोई मिसिंग होगा, चेक कर लेते हैं। img1 ही यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है। चलो सेव करते हैं और विजिबल हुआ आपको। ये ऐसा आपने कहीं देखा है क्या, ऐसा कभी इमेज वेबसाइट सब देखो, कभी यहाँ भी लोगो होता है, यहाँ Yes, sir, देखे हैं। होता है, या बीच में आपको मैं, जैसे आपको वेब पेज डिजाइन करो और बीच में आपको कोई एनिमेशन चाहते हो, या बीच में आप कोई कंटेंट चाहते हो, या बीच में आप कुछ और सेक्शन चाहते हो, है ना। तो वैसे जगहों पे आप ऐसा यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? यस सर। तो एक्चुअली इसको आप वेब पेजेस डिजाइन करने में यूज कर सकते हो। समझ में आई या अभी भी डाउट है? यस सर, आ गया समझ में सर। एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी इसमें पता है क्या है, एक क्लियर होता है। क्या होता है, क्लियर, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी फर्दर इसके बाद क्लास है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में और भी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई Yes, डाउट sir. नहीं बताओ। सो आज हमने डिस्कस किया बच्चों, याद रखना, बॉक्स साइजिंग, सेकंड मैंने बताया आपको ऑपेसिटी, और थर्ड मैंने बताया आपको फ्लॉट। क्लियर है? यस सर। तो अभी देखिए